खबर है कि ईडी की टीम फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का फोरेंसिक ऑडिट करेगी, क्योंकि ईडी ने शक जताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जरिए विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया जा रहा था और इसीलिए ईडी यूनिवर्सिटी की फंडिंग सोर्स यानी यूनिवर्सिटी में कहां से फंड आ रहा था इसकी जांच करेगी। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के दुबई कनेक्शन और उससे जुड़े खातों की भी जांच होगी। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम पहले ही यूनिवर्सिटी की फंडिंग से जुड़े कई दस्तावेज ले चुकी है और इसके बाद ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियां भी इस यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट करने की तैयारी में जुट गई। जानकारी के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के खाते भी खंगाले जाएंगे और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए फरीदाबाद पुलिस दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में भी पहुंच गई। फरीदाबाद पुलिस वहां कुछ दस्तावेज की तलाश में पहुंची और फिर उन दस्तावेजों की जांच कर वहां से ले गई। फरीदाबाद पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम भी जामिया नगर में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में पहुंची। ये रजिस्टर्ड ऑफिस है और यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से स्कूटनी जो है करके दिल्ली पुलिस ले गई। इस दौरान वहां मौजूद यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर ने दावा किया कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। पूरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही हैं। फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी के हर पहलू की जांच में जुट गई और इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यूनिवर्सिटियों को मान्यता देने वाले यूजीसी के काउंसिल एनएएसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से 7 सवाल पूछे। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने एनएएसी की मान्यता को लेकर झूठा दावा किया था। इसके बाद एनएएसी ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग और एजुकेशन कॉलेज को 5 साल के लिए एनएएसी की तरफ से मान्यता दी गई थी और यह मान्यता 2018 और 2016 में खत्म हो चुकी है। नोटिस में यह भी लिखा गया कि यूनिवर्सिटी ने कभी भी ओवरऑल यानी पूरी यूनिवर्सिटी की एनएएसी मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी वेबसाइट पर एनएएसी की मान्यता का झूठा दावा किया और इसीलिए एनएएसी ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया और जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। अगर 7 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। यूनिवर्सिटियों को मान्यता देने वाले यूजीसी की काउंसिल एनएएसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन से 7 सवाल पूछे कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए, यूनिवर्सिटी को आगे के लिए अयोग्य घोषित क्यों न किया जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन से यह सवाल भी पूछा गया कि उसकी मान्यता रद्द क्यों न की जाए और इतनी अनियमितताएं पाए जाने के बाद हरियाणा सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों न ले। और इस बीच भारतीय यूनिवर्सिटियों के संगठन एआईयू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी। दिल्ली बम धमाका मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद एआईयू ने यह फैसला लिया और साफ कर दिया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अब से एआईयू का नाम और लोगो अपने किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह आदेश भी दिया गया कि वो अपनी वेबसाइट से तुरंत एआईयू का लोगो हटा दे। एआईयू सभी भारतीय यूनिवर्सिटियों का संगठन है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी इसी संगठन का हिस्सा थी, लेकिन दिल्ली बम धमाका मामले में इस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही नहीं बल्कि लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई। माना जा रहा है कि अल फलाह की तरह इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी एक आतंकी मॉड्यूल बन रहा था और इसीलिए यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की निगाहें टिक गईं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर परवेज अंसारी नौकरी कर रहा था, लेकिन दिल्ली में हुए धमाके से ठीक पहले परवेज अंसारी ने नौकरी छोड़ दी थी। परवेज ने 7 नवंबर को यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजकर इस्तीफा दिया। उसके बाद परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लौटकर नहीं आया, यहां तक कि उसने यूनिवर्सिटी से रिलीविंग लेटर भी नहीं लिया। परवेज के अचानक इस्तीफा देने की वजह से कई सवाल खड़े हुए और शक जताया गया कि परवेज अंसारी के पास भी दिल्ली ब्लास्ट के बारे में अहम जानकारियां हो सकती हैं। दावा है कि डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल पर एजेंसियों के एक्शन की सूचना उसे लगातार मिल रही थी और उसे लगने लगा था कि जल्द ही जांच एजेंसियां उसे तलाश करते हुए उस तक पहुंच जाएंगी। माना जा रहा है कि इसीलिए परवेज ईमेल से इस्तीफा देकर चला गया और यूनिवर्सिटी में नहीं लौटा। इसीलिए माना जा रहा है कि डॉक्टरों की आतंकी साजिश में परवेज की भी कोई बड़ी भूमिका थी, इसीलिए वो आतंकियों की टीम पर एक्शन शुरू होते ही फरार होने की कोशिश में लग गया। हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि इस दौरान परवेज लगातार अपनी बहन शाहीन के संपर्क में था और इसीलिए जांच एजेंसियां टेरर मॉड्यूल में परवेज की भूमिका का पता लगाने की कोशिश में जुट गईं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करते हुए भी परवेज की भूमिका बेहद रहस्यमयी बताई गई और दावा किया जा रहा है कि शाम 4 बजते ही परवेज यूनिवर्सिटी से अचानक गायब हो जाता था। वो अक्सर बेहद खामोश रहता था
और यूनिवर्सिटी कैंपस में अकेले ही रहता था। लेकिन अपने विषय में वो पारंगत था और छात्रों के किसी भी सवाल का जवाब वो चुटकियों में दे देता था। इसीलिए 1,20,000 महीने की तनख्वाह में यूनिवर्सिटी में आए परवेज की तनख्वाह काफी कम वक्त में बढ़कर 1,70,000 कर दी गई थी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर उसने 4 साल तक काम किया। लेकिन जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश में जुट गईं कि आखिर कौन कौन लोग परवेज से मिलते जुलते थे और उनके बीच किस तरह की बातचीत होती थी, क्योंकि आशंका यह है कि मुस्लिम छात्रों के ब्रेन वॉश की कोशिश इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी चल रही थी। इसीलिए जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश में हैं कि परवेज की मुलाकात किन किन लोगों से होती थी, कहां-कहां वो अपने दोस्तों से मिला करता था और उनसे बातचीत के लिए मोबाइल फोन में कौन से ऐप इस्तेमाल करता था। इसीलिए जांच एजेंसियों ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों से भी परवेज के बारे में पूछताछ की। हालांकि परवेज के घर में यूपीएटीएस को कई मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और कुछ दस्तावेज भी मिले। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों की जांच में डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिल सकती हैं, क्योंकि परवेज की बड़ी बहन शाहीन से जुड़ी कई जानकारियां चौंकाने वाली रहीं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक परवेज की बहन शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की सरगना थी। दावा तो यहां तक है कि वो सहारनपुर और हापुड़ में आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर तक बनाने वाली थी। उसी शाहीन की सिफारिश पर परवेज को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली थी। इसीलिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर भी जांच एजेंसियों ने पैनी नजर डाल दी।